बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के कार लोन इंस्टॉलमेंट के बारे में। दोस्तों, अगर आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से न्यू गाड़ी लेना चाहते हैं या पुरानी गाड़ी लेना चाहते हैं तो इसका मुकम्मल तरीक़ाकार, मुकम्मल शर्त-ओ-ज़वाबित इस वीडियो के अंदर आपको बता दी जाएंगी। क्योंकि बहुत से दोस्तों की जानब से चंद दिनों से सवालात आ रहे हैं कि सर ये बताएं कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से हम गाड़ी कैसे किस्तों पर निकलवा सकते हैं और कौन सी गाड़ी हमें किस्तों पर मिल सकती है, कितने माह की या सालों की एक साथ पर मिल सकती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। क्योंकि आप दोस्तों की जानब से सवालात आते रहते हैं तो उन्हीं सवालात के ऊपर वीडियोज़ बनती रहती हैं। आप देखें रोज़ाना के बेस पर आपकी जानब से इतने सवालात आते हैं तो मुझे फिर उनके ऊपर वीडियोज़ बनाकर अपलोड इसलिए करना पड़ती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसके ऊपर फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। इस वक्त मेरे सामने मौजूद है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे इन्होंने तमाम तरह डिटेल दे रखी है, बेसिक डिटेल जिसका जानना आपके लिए लाजमी और ज़रूरी है। टर्म्स एंड कंडीशन भी यहाँ पे इन्होंने दे रखी हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम तरह तफसीलात से आगाह कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे हम एडिशनल फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कितने रुपए की आपको गाड़ी मिल सकती है और किस टाइप की गाड़ी आपको मिल सकती है और कितने सालों की एक साथ पर आपको गाड़ी मिल सकती है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ पूरे पाकिस्तान के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की ऑफ़र है। अगर आप सैलरी पर्सन हैं या बिजनेसमैन हैं या फिर आप छोटे कारोबारी हैं, तमाम लोगों के लिए ऑफ़र है। तमाम पाकिस्तानी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से न्यू या पुरानी गाड़ी, इस्तेमाल शुदा सेकंड हैंड गाड़ी निकलवा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात आ जाती है कितने लाख की या कितने करोड़ की आप गाड़ी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से ले सकते हैं। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आपको 2.5 करोड़ रुपए तक जो है कर्जा फराहम करता है गाड़ी हासिल करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2.5 करोड़ रुपए तो लिखा ही नहीं है। तो भाई इनकी दूसरी जो वेबसाइट है, तमाम जो डिटेल मैं रीड करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। आगे जाके मैं आपको पता है पाकिस्तान न्यूज़ वेबसाइट है, उसका हवाला भी दे दूँगा, उसको भी डिटेल अवेलेबल है। तो 2.5 करोड़ रुपया आपको गाड़ी के लिए दिया जाता है। आप 2.5 करोड़ रुपये की गाड़ी ले सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने 10 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है, 20 लाख की लेनी है, 50 लाख की लेनी है, 80 लाख रुपए की लेनी है। तो सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से मॉडल की गाड़ी चाहिए, कौन सी कंपनी की गाड़ी चाहिए और कितने रुपए की गाड़ी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया है कि बैंक आपको कम से कम 5 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 करोड़ रुपए तक कर्जा फराहम करता है गाड़ी लेने के लिए। ठीक है, दूसरा मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करता चलूँ कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आपको गाड़ी मुकम्मल तौर पे रजिस्टर करवा कर देगा और सारे कागजात जो हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास ही रहेंगे गाड़ी के। जब आप अपनी तमाम की तमाम किस्तें अदा कर देंगे बैंक को, ठीक है, उसके बाद गाड़ी के कागजात जो हैं वो आपको दे दिए जाएंगे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की जानिब से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ इन्होंने मेंशन की हुई है। अगर तो आप 10 लाख की, 20 लाख की या 1 करोड़ रुपए की जितने की भी गाड़ी लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं डाउन पेमेंट ना दूं, सारे के सारे पैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अदा करें, तो ऐसा भी पॉसिबल है। आपके सारे के सारे पैसे जो है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अदा करेगा। इसमें एक चीज़ शामिल हाल है कि आपने इक्विटी देनी होगी। कम से कम 15% इक्विटी है, आपने कम से कम 15% इक्विटी जो है वो आपने डालनी होगी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 1 करोड़ रुपए की आप गाड़ी लेते हैं तो जो 85 लाख रुपया है वो बैंक अदा करेगा, बाकी जो 15 लाख रुपया है वो आपने खुद अदा करने होंगे। ठीक है, 15% इक्विटी जो है वो लाजमी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और मैं मेंशन करता चलूँ। मैंने क्योंकि बहुत से बैंक्स के ऊपर वीडियोस बनाई हैं और मैंने आपको बताया है कि फ़लाँ बैंक से आप कैसे गाड़ी निकलवा सकते हैं, बैंक अल फलाह के बारे में, बैंक अल हबीब के बारे में और बहुत से बैंकों के बारे में आपको बताया है। तो एक चीज़ जो मुझे समझ आई है वो मैं आपको यहाँ पर मेंशन करता चलूँ। दोस्तों, अगर आप बैंक से गाड़ी निकलवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा इंटरेस्ट रेट भी कम हो, मार्कअप कम हो, तो आप कोशिश करें 50% या 25% डाउन पेमेंट लाजमी अदा करें। ठीक है, इस पर फिर आपकी एक तो महाना एक साथ कम बन जाती हैं और दूसरा बहुत कम वक्त में आप इजीली अपने सारे पैसे अदा कर पाते हैं। अगर आप सारे के सारे पैसे बैंक से लेते हैं गाड़ी के लिए और महाना किस्त के ऊपर आप अदा करना शुरू कर देते हैं तो फिर एक लंबा पीरियड बन जाता है, आप पैसे अदा कर करके थक जाते हैं। ठीक है, तो मेरा आपको मशवरा ये है आप 25% या 50% जो है डाउन पेमेंट लाजमी अदा करें बैंक को। ठीक है, बैंक आपसे ना नहीं करता। अब देखिए इक्विटी जो है 15% से लेकर 60 या 80% तक आप जो है डाल सकते हैं। ठीक है, बैंक की तरफ से आपको ये कहा जाता है। अब 15% तो लाजमी है,
तो आप कोशिश करें 50% डाल दें और 50% जो पैसे हैं वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से ले लें। ठीक है, 50% जो पैसे होंगे वो आपके लिए अदा करना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि आप 7 साल की माहाना एक साथ पर गाड़ी किस्तों पर ले सकते हैं। ठीक है, कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल। 7 सालों के अंदर अंदर माहाना किस्त के साथ आपने अपने पैसों को वापस करना होगा। ठीक है, अगर तो आप सेकंड हैंड गाड़ी लेना चाहते हैं, चलती चलाती आपकी पसंद में कोई है, आपकी निगाह में कोई है, आप उसको ख़रीदना चाहते हैं, उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत है, तो वो जो गाड़ी है कम से कम 10 साल पुरानी हो। ठीक है, अगर आज 2021 चल रहा है तो आप 2010 मॉडल से नीचे वाली गाड़ी नहीं खरीद सकते, आपको बैंक जो है अलाउ नहीं करता। दो ही तरीके हैं, एक तो आप बैंक को कहते हैं जी मुझे आप गाड़ी खरीद के दें, ऐसा भी पॉसिबल है। दूसरा तरीका ये है कि आप बैंक से पैसे ले लेते हैं और उसके बाद आप खुद जो है गाड़ी को बाय कर लेते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। अब दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने तमाम की तमाम डिटेल ओपन हो जाएगी। बहुत लंबे सफ़हात हैं, यहाँ पे एक डिटेल अवेलेबल है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो 2-3 घंटे आपको चाहिए होंगे। लेकिन मैं आपको चंद एक चीज़ें जो आपके लिए लाजमी और ज़रूरी है जानना वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो यह है कि जब आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से गाड़ी लेंगे आपका एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट की नोयत क्या है, उसमें क्या शरात ज़वाबित होंगी, चंद एक चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले नंबर पे ये है कि आप कौन से मॉडल की गाड़ी लेना चाहते हैं, कौन सी कंपनी की गाड़ी आप लेना चाहते हैं, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्योंकि हर बंदे की अपनी डिमांड होती है। ठीक है, हर बंदा 50 लाख की गाड़ी नहीं लेगा, हर बंदे की अपनी डिमांड है कि मुझे इतने रुपए की गाड़ी चाहिए, इस कंपनी की चाहिए। ठीक है, और इतने रुपए की मुझे चाहिए, इतने सालों के एक साथ पर चाहिए। अब उस डिमांड के ऊपर, कस्टमर डिमांड के ऊपर आपकी शर्तें ज़वाबित तय की जाएंगी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ, और उन्हीं के ऊपर आपको जो है लोन दिया जाएगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की जानिब से। अब जब आप गाड़ी के लिए अप्लाई करेंगे तो चंद एक कागजात की आपको ज़रूरत होगी, आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपी, इसके बाद आपकी 2 तस्वीरों की आपको ज़रूरत होगी, इसके बाद अगर आप रेंट पे रहते हैं तो उसका जो आपका मालिक मकान के साथ एग्रीमेंट होता है उसकी कॉपी, अगर आप ज़ाती मकान पे रहते हैं तो उसकी आपकी जो कॉपी होगी वो भी आपको चाहिए होगी। इसके बाद प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी। इसके बाद दोस्तों अगर आप सैलरी पर्सन है तो सैलरी स्लिप की ज़रूरत है, अगर आप बिज़नेसमैन है तो बिज़नेस प्रूफ के कॉपी की आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये तमाम तर कागजात जो है ये लाजमी तौर पे आपको चाहिए होंगे जब आपने गाड़ी के लिए अप्लाई करना है। आपको एक फार्म दिया जाएगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की जानिब से, आपने उसको पुर करना होगा, पुर करने के बाद उसके ऊपर आपने सिग्नेचर करने होंगे, और उसके बाद आपने ये तमाम कागजात जो कि मैंने आपको बता दिए हैं ये सारे के सारे कागजात आपने इसके साथ लगाने होंगे। ठीक है, लगाने के बाद आपने बैंक के अंदर जमा करवा देना है। इसके बाद इनका टाइमिंग होती है 2 हफ्ते की, 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपका कर्जा अप्रूवल होता है या फिर आपकी दरख्वास्त जो है मनसूख होती है। दोनों सूरतों में आपको बैंक की तरफ से इतला दे दी जाएगी। तो अगर आपका कर्जा अप्रूवल हो जाता है, आपको गाड़ी मिल जाती है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की जानिब से मंजूर हो जाती है, तो फिर आपको फ़ोन कॉल के ज़रिए कॉल की जाएगी कि आपकी जो गाड़ी है वो अप्रूवल उसको मिल चुका है, आप फ़लाँ जगह से आके गाड़ी को रिसीव कर सकते हैं। उसका जो मुकम्मल प्रोसीजर है वो बैंक की जानिब से आपको बता दिया जाएगा। अब दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन मुझे समझ आई है वो मैंने आपको बता दी है। अगर आप इसकी मज़ीद तफसीलात लेना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, गूगल को आपने ओपन करना है, यहाँ पे आपने लिखना है पाकिस्तानी न्यूज़। लिखने के बाद आपने रिसर्च करना है, सबसे पहले नंबर पे आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऊपर आपको कैटेगरी नज़र आ रही है पाकिस्तान इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी बिजनेस नौकरियाँ, तो आपने पाकिस्तान वाली कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे एक मजमून अवेलेबल है, इसके ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से किस्तों पर गाड़ी लेने का तरीका। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ उर्दू के अंदर तमाम तर तफसीलात अवेलेबल है, तो आप यहाँ के इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नीचे भी आपको लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने ऑनलाइन फार्म आ जाएगा, आप इसको पुर करके सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद बैंक का नुमाइंदा आपसे बात करेगा और मज़ीद तफसीलात आपसे तलब करेगा। ठीक है, आगे का प्रोसीजर भी आपको बता दिया जाएगा। मेरा मशवरा ये है कि आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की किसी भी अपने करीबी ब्रांच के अंदर चले जाएं, वहाँ जाके आप पहले तफसीलात लें अच्छे तरीके के साथ, आपका मार्कअप कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इन्होंने मार्कअप के बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है, अपनी वेबसाइट के ऊपर, इसलिए मैंने भी आपको कुछ नहीं बताया मार्कअप के बारे में। तो आपने पहले मार्कअप की भी तफसीलात ले लेनी है और जो जो आपके सवालात हैं आपने पहले उनको क्लियर करना है और उसके बाद आपने गाड़ी के लिए अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस और बाकी डिटेल जो है अवेलेबल है, आप यहाँ की इसको रीड कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।